झारखंड विधानसभा चुनाव अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इंडिया और एनडीए गठबंधन ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। हर दिन सभी स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लग रहा है। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, तो वहीं 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। और इस दौरान पल पल राजनीति जो है वो बदल रही है। इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े बहरागोड़ा से। बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र के हम उनसे बातचीत करेंगे। प्रभात, आप जहां मौजूद हैं बहरागोड़ा में, वहां का क्या कुछ राजनीतिक माहौल है, क्या कुछ जनता का मूड नजर आ रहा है, किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट देना चाहती है? क्या पिछले अपने नेता से वो खुश है, उनके कामों से खुश है? आगे वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पे वो वोट करेगी? इस बार वोटर्स कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं? तमाम जानकारी साझा करें। बिल्कुल सोनाली, देखिए बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15 प्रत्याशी है। अगर हम नेशनल पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से दिनेश आनंद गोस्वामी को उम्मीदवार बनाया। वहीं वर्तमान विधायक समीर मोहंती जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर जो बहरागोड़ा की जनता है इस बार मत तो करेगी, और मत बढ़ चढ़ कर करेगी। जो हमने अभी कई ऐसे गांवों का दौरा किया, जो मानस मुड़िया है या फिर केड़ी कोचा है, इन गांवों का दौरा किया, तो मतदाताओं में तो काफ़ी उत्साह है मतदान करने को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं मतदाता में थोड़ी निराशा भी है कि जो पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए, जो मतदाता बता रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बहरागोड़ा का जो क्षेत्र है, ये जो चकुलिया का आधा क्षेत्र जो है वो किसानी क्षेत्र पड़ता है, और बहरागोड़ा का भी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर हम बोले धान की खेती होती तो कहीं ना कहीं किसान भी इस क्षेत्र में रहते हैं। और एक तरह से कहें कि ये मेन लाइन है जमशेदपुर से कलकत्ता को जोड़ने वाली। तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे जो समय नज़दीक आता जा रहा है, 13 तारीख को मतदान होना है, तो मतदाता भी कहीं ना कहीं जोर पकड़ रहे हैं मतदान करने के लिए। वहीं अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी लगातार गांव में जाकर जो मतदाता है उसे अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं कि हमने ये काम किया है। वहीं अगर हम बात करें विपक्ष का, तो कहना है कि विपक्ष का ये कहना है कि पिछले 5 वर्षों में काम नहीं हुआ। देखिए यहाँ की जनता है, हम यहाँ की जनता से जान लेते हैं। मतदान करने जाएंगे सर, क्या सोच कर जाएंगे? बहरागोड़ा का डेवलपमेंट हुआ है? एकदम हुआ है। 17 साल 18 साल बीजेपी राज किया, 5 साल सरकार राज एमएम का, तो 2.5 साल कोरोना में चल गया। 2.5 साल में बहरागोड़ा में जो विकास हुआ है 17-18 साल में नहीं हुआ है। इस विकास को देख ले हम लोग वोट करेंगे। आप क्या सोच कर जाएंगे मतदान करने के लिए? आप एक आम आदमी हैं, देखिए दोनों पार्टियों से खड़े हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 11 को धन्यवाद जताना चाहता हूं कि आप लोग हम लोग के बीच में आए हैं, हम लोग का राय लेने का कोशिश किए हैं। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूं कि झारखंड अलग होने का 24 साल पूरा होने जा रहा है। 15 नवंबर को 24 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन 24 साल में 17 साल भाजपा का शासन रहा। इतना शासन काल में हम लोग का जो विकास नहीं होता, आप देख लीजिए, कोई भी रोड रास्ता हम लोग को आज तक खराब था। विगत 2 साल कोरोना में चल गया, कोई काम नहीं हुआ। आप भी जानते हैं, आप भी घर में थे, हम भी घर में थे, नेता विधायक मंत्री पक्ष हो विपक्ष हो सब घर में थे, कोई काम नहीं हो पाया। लेकिन जो 2.5 साल के अंतर में हम लोग जो विकास का काम तेज़ी से किए, माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन हैं वो जो काम किए हैं उसके पक्ष में हम लोग मतदान करने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन हम गांव में घूम रहे थे, गांव का लोगों का कहना है कि मैया सम्मान योजना तो सरकार दे रही है मैया को सम्मान देने के लिए, वहीं उनको जो वृद्धा पेंशन है वो नहीं मिल रहा है लोगों को, 4 महीने से बंद है। बिल्कुल, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि 750 रुपया जो है वो झारखंड सरकार ने देती है, 250 रुपया केंद्र से आता है। तो केंद्र काहे अटका के 4 महीना हो गया, केंद्र 250 रुपया करके काहे नहीं दे रहा है? अगर हमको दे देगा 250 रुपया करके तो हम लोग काहे नहीं देंगे पैसा? आपको तो 750 देना है। हमको तो 750 देना है। मैं तो ट्रेजरी में हम लोग जमा कर दिए हैं। पैसा कहाँ से आता है इस चीज़ आपको भी जानकारी है। हो सकता है कि बहुत सारे आदमी को जानकारी नहीं है कि पैसा कहाँ से आता है। पैसा पूरा पैसा झारखंड सरकार नहीं देता है, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ। 750 रुपया झारखंड सरकार देती है, चाहे किसी के भी सरकार हो, और 250 रुपया केंद्र का सरकार देती है। वो 250 रुपया करके रोक के जो रखा है वो काहे रखा है? डेवलपमेंट नजर आ रहा है, क्योंकि हम भी बहुत सारे गांव में गए हैं जो पानी की समस्या घोर है। पिछले 4.5 वर्षों से पानी की टंकी बंद के। आप जिस जगह में खड़े हैं सर, मैं एक चीज़ आपको आग्रह करना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, ये रोड आप यहाँ से लेके ओवरब्रिज तक जाइए, आप सादा हो जाएगा, हमको पहचान नहीं पाइएगा, या आपको हम पहचान नहीं पाएंगे।
ये किसका काम है? देखिए, जो जनता है वो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है उसके काम के बारे में बोल रही है, लेकिन केंद्र सरकार की जो काम है उसे भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं। जो प्रत्याशी है लगातार अपने पक्ष में मतदान करने के लिए हर एक गांव में जा रहे हैं और मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं, जो पिछले 5 वर्षों में। लेकिन कुछ गाँव के लोग ऐसे भी हैं जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे हमने कई गाँव का दौरा किया था। कुछ और लोग हैं, आप कैसे सोचते हैं? युवा है, पिछले वर्ष किसान का लड़का हूं। जी मनोज, हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहे हैं वो केंद्र सरकार से, बीजेपी से। तो कहीं ना कहीं वो हेमंत सोरेन की तरफ उनका झुकाव देखने को मिल रहा है, वो खुश नजर आ रहे हैं कि हेमंत सोरेन के कामों से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे सहयोगी पोटका से मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज का रुख करेंगे, मनोज से बातचीत करेंगे। मनोज, आप पोटका में मौजूद हैं और वहां का क्या कुछ कैसा मुकाबला है? जो विधानसभा की जो ये चुनावी दंगल है, कैसा मुकाबला वहां देखने को मिल रहा है? किसका सीधा मुकाबला किससे है, ये बताएं। वहां क्या कुछ जनता की मांगे, क्या कुछ जनता की जरूरतें, किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट करने वाली है, किसके तरफ झुकाव देखा जा रहा है? क्या पिछले विधायक के कामों से खुश है या नहीं है? इस बार कितने वोटर्स एक्टिव नजर आ रहे हैं? अपने वोट को लेकर कितना जागरूक है लोग? देखिए, अगर पोटका की बात किया जाए तो पोटका विधानसभा क्षेत्र काफ़ी सजग क्षेत्र है। यहाँ के जनता जागरूक मतदाता है और यहाँ पर वो लोग एक मन में प्लानिंग करके ही वो वोट देने जाते हैं। अगर देखा जाए तो सीधा तौर से यहाँ पर आपका बीजेपी का मीरा मुंडा को प्रत्याशी बनाया गया है। दूसरी ओर जेएमएम के प्रत्याशी संजीव सरदार को बनाया गया है। संजीव सरदार वर्तमान में विधायक भी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोग यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो कुछ न कुछ कमियां जरूर लोग गिना रहे हैं, जिसका कमी के कारण लोग थोड़ी सी नाराज भी जरूर है। देखना है कि जो 13 नवंबर को वोट पड़ेगा वो किस और पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए वो विकास का काम नहीं दिख रही है। खास करके देखा जाए तो लोग मानते हैं कि नेताजी आते हैं इस क्षेत्र में, लेकिन बोल के चले जाते हैं और कुछ करते नहीं है। खास करके अगर देखा जाए तो रोड, नाली, बिजली, पानी की व्यवस्था, जिस तरह से पोटका विधानसभा ग्राम सुदूर क्षेत्र पड़ता है, कुछ शहरी क्षेत्र में भी पड़ता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से विकास होना चाहिए, जिस पैमाने में विकास होना चाहिए वो लोगों को नज़र नहीं आता है। तो लोग इस बात को भी ध्यान में रखे हुए हैं। खास करके अगर देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी बदहाली लोग गिना रहे हैं कि शिक्षा का जो व्यवस्था है, स्कूलों में टीचर नहीं रहते हैं, जिसके चलते बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अब देखना है कि जो स्कूल का व्यवस्था होगा आगे क्या सरकार करेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य का भी वही समस्या है। स्वास्थ्य को लेकर अगर देखा जाए तो कोई अस्पताल की उस तरह का अस्पताल नहीं है। अगर इमरजेंसी किसी को पड़ जाता है तो जमशेदपुर यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ से आपका 30 से 40 किलोमीटर जमशेदपुर है, वहाँ उनको इमरजेंसी में जाना पड़ता है। किसी तरह से वो वहाँ पहुँचते हैं। कोई ऐसे घटनाएं भी हो चुकी है। जी बिल्कुल, तमाम मुद्दे हैं जो जनता के मन में है। जनता चाहती है कि इन मुद्दों पर काम किया जाए। कहीं ना कहीं नाखुश नजर आ रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।